दोस्तों नमस्कार। नेशनल न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं रणविजय सिंह। कानूनी तौर पर अधिकार प्राप्त देश के सबसे बड़े जमींदार वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती का क्या वक्त आ चुका है? क्या 5 अगस्त 2024 को मोदी सरकार संसद में वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती से जुड़ा कोई विधेयक प्रस्तुत करेगी, सदन में प्रस्तुत करेगी? दरअसल इस बात की चर्चा इसलिए उठी है, 5 जन ने एक्स पर एक मैसेज डाला हुआ पोस्ट किया है। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती से संबंधित प्रस्ताव पास कर दिया है। जल्द ही इसे संसद में पारित करने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, रखा जाएगा। इस मुद्दे को कुछ एक टीवी चैनल ने भी रिपोर्ट की है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा है कि इसी सप्ताह वक्फ बोर्ड से संबंधित एक विधेयक मोदी सरकार संसद में ला सकती है, जिस पर चर्चा होगी। 5 जन ने यह कहा है कि वक्फ बोर्ड के 40 अधिकारों में कटौती का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। दरअसल वक्फ बोर्ड के अधिकार 1995 में कांग्रेस की सरकार ने अचानक इस कदर बढ़ा दिए कि वह जिस जमीन पर अपना हाथ रख दे, जिस जमीन पर अपना दावा कर दे, वह जमीन उसकी हो जाती है। उस पर कोई भी विरोध करने की ताकत नहीं रखता है। अगर कोई आदमी उसका विरोध करता है, उस पर कोई मुकदमा करता है, कानूनी तरीके से उसके खिलाफ लड़ना चाहता है, तो वह किसी न्यायालय में उसे चुनौती नहीं दे सकता, किसी अधिकारी के पास उसे चुनौती नहीं दे सकता। वह केवल वक्फ बोर्ड में ही उसके खिलाफ आवेदन कर सकता है। जब वक्फ बोर्ड खुद ही वह दावा करता है कि यह ज़मीन उसकी है, तो आप समझ लीजिए वह एक पार्टी हो जाता है। जिस ज़मीन पर उसने दावा किया, उस ज़मीन का वह एक पार्टी हो गया, और खुदे ही उस अपने ही खिलाफ उसे मामले की सुनवाई करनी है। तो फैसले के बारे में आप जान लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हरनाथ यादव ने लोकसभा में इस मुद्दे को पूर्व में ही उठाया था, और उन्होंने संसद में क्या कहा था, आप उनसे खुद सुन लीजिए। हरनाथ सिंह यादव। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से जनहित से जुड़े एक अत्यंत ज्वलंत मुद्दे की तरफ सरकार और सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं। महोदय, वक्फ एक्ट 1995 के प्रावधान देश के संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध हैं, क्योंकि वह न केवल न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अहमियत को बाधित करते हैं, बल्कि देश के पंथ निरपेक्ष स्वरूप को भी विघटित करते हैं। महोदय, देश भर के सभी 32 वक्फ बोर्ड के सभी सदस्य मुस्लिम समुदाय के होते हैं। उन बोर्डों के वक्फ एक्ट 1995 के द्वारा इतनी शक्ति दी गई है कि वह किसी भी व्यक्ति की किसी भी संपत्ति पर अपना दावा कर दें तो वह वक्फ की संपत्ति मानी जाएगी, और उनके उस दावे को किसी अदालत में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। महोदय, उदाहरण के लिए आप झुंझुनू जिले से आते हैं। यदि आपके मकान या कृषि भूमि को वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति घोषित कर दे, तो आपके पास किसी न्यायालय में भी जाने चुनौती देने का अधिकार नहीं है। आपको केवल उस बोर्ड के सामने पेश होना होगा जिसने आपकी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर आपकी जमीन छीन ली है। अर्थात चोर, थानेदार तथा न्यायाधीश की सभी शक्तियां वक्फ बोर्ड को दे दी गई हैं। माननीय एक्ट के अकूत शक्ति संपन्न अधिकारों के प्रावधान देकर ऐसा लगता है मानो मात्र हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध आदि की संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए यह एक्ट विगत सरकार ने बनाया है, जिसमें पीड़ित पक्ष से किसी अदालत में चुनौती देने के अधिकार को भी छीन लिया गया है। महोदय, तमिलनाडु के त्रिची जिले में 95% हिंदू आबादी वाला एक गांव है तिरुचेंथुरई। बोर्ड ने पूरे गांव की संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। आश्चर्य को उस गांव के 1500 वर्ष पुराने मंदिर को, जो इस्लाम को आने से पूर्व बना था, उसे भी अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों के दुरुपयोग का यह जीता जागता उदाहरण है। महोदय, एक देश में 2 विधान नहीं हो सकते। यह एक्ट देश की न्यायपालिका की स्वतंत्रता व श्रेष्ठता के खिलाफ है।
देश में अलगाव व नफरत पैदा करता है, देश की एकता तथा अखंडता तथा सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ रहा है। महोदय, मैं इस एक्ट का निचोड़ एक वाक्य में बोलना चाहूं तो कहूंगा कि वक्फ एक्ट 1995 भारत में इस्लामीकरण स्थापित करने का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। अतः मैं सरकार से देश हित में इस असंवैधानिक और अतार्किक वक्फ एक्ट 1995 को तत्काल रद्द करने की मांग करता हूं। इसमें इतने अधिकार संपन्न बनाए गए हैं कि वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर अपना दावा कर देता है और वह इस कदर कानून से विधि सम्मत तरीके से मजबूत किया गया है कि उसे वह जमीन प्राप्त हो ही जाती है। अभी पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक फैसला आया था जिसमें श्री कृष्ण जन्मस्थान के मामले में भी वक्फ बोर्ड एक पार्टी था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसके मामले को खारिज कर दिया। यदि वह मामला पारित हो जाता तो कृष्ण जन्मस्थान पर हिंदू पक्ष हिंदुओं का दावा कमजोर हो जाता। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में तमाम जमीनों पर जो उसकी नहीं है, तमाम मंदिरों पर भी वक्फ बोर्ड ने अपने दावे कर रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय भी इस मामले को लंबे समय से उठा रहे हैं। विष्णु शंकर जैन ने भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर रखी है जिसमें उन्होंने भी वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती और गलत तरीके से ज़मीनों पर उसके अधिकार हो जाने के मामले को उठाया हुआ है। तो एक और बात आई कि क्या मोदी सरकार 5 अगस्त को ही इस मामले को संसद में रखेगी। दरअसल 5 अगस्त इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है कि 5 अगस्त 2019 को ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त किया गया था। फिर 5 अगस्त को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन किया था। यह यदि ऐसा होता है कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ संसद में कोई प्रस्ताव लाया जाता है, उसके अधिकारों में कटौती से संबंधित कोई प्रस्ताव 5 अगस्त को संसद में रखा जाता है, तो यह तीसरा बड़ा मामला होगा मोदी सरकार की ओर से जिसकी तिथि 5 अगस्त होगी। हालांकि अभी यह कोई तय नहीं है कि 5 अगस्त को ही रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा, लेकिन इस बात की संभावना फिर अब जरूर बढ़ गई है कि इसी संसद सत्र में वक्फ बोर्ड से जुड़ा विधेयक आएगा और सरकार कोशिश करेगी कि इस विधेयक को जल्द से जल्द पास कराए। यदि वक्फ बोर्ड के खिलाफ यह विधेयक पास हो जाता है तो उसके अधिकारों में व्यापक कटौती होगी। इसमें महिलाओं को भी तमाम अधिकार दिए जाने की संभावना है। इस बात की भी संभावना है कि वक्फ बोर्ड अब जबरन किसी ज़मीन पर दावा नहीं कर सकेगा। वक्फ बोर्ड अब किसी मंदिर पर दावा नहीं कर सकेगा। वक्फ बोर्ड का जो बोर्ड है, जो उसके सदस्य है, जो उसके पदाधिकारी हैं, उनको जो अपरिमित शक्ति मिली हुई है उसमें भी कटौती होगी। अब इंतज़ार करिए कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ किस दिन मोदी सरकार का विधेयक संसद में पेश किया जाता है, उसमें क्या चर्चा होती है, सरकार की तरफ से इस मामले में क्या दावा प्रस्तुत किया जाता है, विपक्ष की तरफ से भी क्या दलीलें वक्फ बोर्ड के समर्थन में आती हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। कौन कौन सी पार्टियां वक्फ बोर्ड के समर्थन में खड़ी होती हैं, कौन कौन से नेता वक्फ बोर्ड के अधिकारों के समर्थन में खड़े होते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। और यदि बहस हुई तो बहुत रोचक बहस होगी और साफ तौर पर यह भी इंगित हो जाएगा कि वक्फ बोर्ड के अधिकारों के समर्थन में कौन सी पार्टी है, कौन से नेता हैं और वक्फ बोर्ड के अपरिमित अधिकार प्राप्त कानूनों के खिलाफ कौन कौन सी पार्टियां हैं, कौन कौन से नेता हैं, कौन से नेता कौन सी पार्टियां चाहती हैं कि वक्फ बोर्ड जो भारत का सबसे बड़ा जमींदार है, करीब 9 लाख एकड़ से ज़्यादा की ज़मीनें उसके पास हैं। इतनी ज़मीन भारत में रेलवे के पास भी नहीं है। केवल
सेना ही ऐसी एक संस्था है केंद्र सरकार की जिसके पास वक्फ बोर्ड से ज़्यादा ज़मीन है। तो अब आप समझ सकते हैं कि वक्फ बोर्ड कितना ताकतवर है, कितना शक्तिशाली है, किस कदर उसके पास फंड है, कितनी उसके पास ज़मीनें हैं। तो अब देखिए कि क्या क्या वक्फ बोर्ड के मामले में आगे होता है और फिर इसमें जो भी होगा हम आपको अवगत कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।